हम लोगों ने डिस्कस करना है कि प्रोग्रेस डायलॉग क्या होती है, प्रोग्रेस बार जो है वो कैसे यूज़ करते हैं, या अलर्ट डायलॉग क्या होते हैं, पॉपअप मेन्यूज़ अगर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं तो वो किस तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं, और इन सब के साथ जो है वो हमने लिसनर्स को भी जो है वो स्टडी करना है कि लिसनर्स क्या होती हैं और किस तरह से जो है वो वर्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो काम हम पहले मेथड्स के थ्रू कर रहे थे और XML के अंदर ऑन क्लिक का मेथड कॉल करते थे, ऑन क्लिक के एट्रीब्यूट के ऊपर हम कोई भी मेथड कॉल करते थे, वो सारे काम जो है वो हम लिसनर्स के थ्रू कर सकते हैं। लिसनर्स बेसिकली क्या होते हैं? लिसनर्स किसी भी व्यू के साथ आप किसी भी टाइप का व्यू लिसनर जो है वो अटैच कर सकते हैं। उसका पर्पस क्या होता है कि वो उस व्यू को एक्चुअली लिसन कर रहा होता है। कोई किसी भी व्यू के साथ आप कोई लिसनर अटैच करते हैं तो वो क्या कर रहा होता है, वो उस व्यू को कॉन्टिन्यूसली जो है वो लिसन कर रहा होता है, और जिस टाइप से रिलेटेड या जिस फंक्शन से रिलेटेड आपने वो लिसनर इम्प्लीमेंट किया होता है, जब भी वो इवेंट परफॉर्म होता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो भी वर्किंग आपने परफॉर्म करवाई होती है वो वर्किंग जो है वो परफॉर्म हो जाती है। लाइक सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं कि आपने बटन लगाया हुआ है और बटन के ऊपर आपने ऑन क्लिक का लिसनर लगाया हुआ है, तो वो क्या करता रहेगा, वो ये बटन को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करता रहेगा कि कैसे जब भी बटन के ऊपर क्लिक होगा तो उस ऑन क्लिक लिसनर के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी आपने परफॉर्म करवाई होगी वो फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म हो जाएगी। क्लियर है जी? ओके, प्रोग्रेस बार और प्रोग्रेस डायलॉग को देखते हैं जी। सबसे पहले तो हम प्रोग्रेस बार क्या होती है, प्रोग्रेस बार या प्रोग्रेस डायलॉग जो है वो नेम से ही जैसे हमें पता चल रहा है कि बेसिकली किसी चीज़ की प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, या अगर आप कोई इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसमें कुछ टाइम लगना है तो यूज़र को जो है वो बताने के लिए कि कोई वर्किंग परफॉर्म हो रही है या कुछ एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, आप उसको एक प्रोग्रेस बार या प्रोग्रेस डायलॉग जो है वो शो करवा देते हैं। उसको जो है वो हम प्रोग्रेस बार या प्रोग्रेस डायलॉग कहते हैं। उसके बाद है अलर्ट डायलॉग। अलर्ट डायलॉग क्या होता है कि बेसिकली अगर आप जो है वो सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं और गलती से कहीं पे जो है वो यूज़र से बटन क्लिक हो जाता है या कोई भी एक्शन परफॉर्म हो जाता है, तो आप उसको एक पॉपअप नोटिफिकेशन सेंड करते हैं या पॉपअप जो है वो स्क्रीन शो करवाते हैं, जिसके अंदर आप उसको वो बताते हैं कि क्या इवेंट जो है वो आप परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। लाइक गलती से मेरे से ये क्रॉस का बटन प्रेस हो गया, तो आप यहाँ पे पूछें मेरे से कि आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू दिस स्टेप या कैंसिल दिस स्टेप, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे लिए जो है वो अलर्ट डायलॉग का काम कर रहा होता है। ओके, अलर्ट डायलॉग में हमने सिंपल अलर्ट डायलॉग को भी स्टडी करना है, और उसके बाद हम लोगों ने अलर्ट डायलॉग कस्टम जो अलर्ट डायलॉग्स होते हैं उनको भी जो है वो हम लोग स्टडी कर रहे होंगे। और उसके बाद लास्ट थिंग हम स्टडी कर रहे होंगे कि पॉपअप मेन्यूज किस तरह से जो है वो वर्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। पॉपअप मेन्यूज मीन कि आप किसी बटन के साथ कोई एक मेन्यू जो है वो अटैच कर दें, एक लिस्ट अटैच कर दें कि उसमें से यूज़र कोई भी मेन्यू जो है वो सिलेक्ट कर सकता है, या कोई भी मतलब उसमें से सिलेक्ट कर सकता है और उसके आगे वर्किंग जो भी परफॉर्म करवानी है वो वर्किंग जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो पहले का हमने काम किया हुआ उसको रिमूव कर देते हैं जी यहाँ से। ओके, मैं यहाँ तक ये सारा रिमूव कर रहा हूँ सिवाय मैं एक बटन की। इस बटन के ऊपर मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रोग्रेस बार जो है वो बना रहा हूँ। प्रोग्रेस बार का बेसिकली क्या है कि ये एक XML का ही लेआउट है जिसे आप जो है वो XML में डिज़ाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रोग्रेस बार यूज़ कर रहा हूँ। सेम उसी तरह से हम हाइट विड्थ यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। रैप कंटेंट कर देते हैं, विड्थ को चलिए हम थोड़ा सा रैप कंटेंट ही कर देते हैं या मैच पेरेंट कर देते हैं, और हाइट को हम स्पेसिफिकली डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा जो है वो नज़र आ रहा हो। अदरवाइज रैप कंटेंट करेंगे तो वो बिल्कुल छोटा सा उसने बनाया है, तो हम रैप कंटेंट की जगह पे क्या करते हैं, इसको जो है वो कोई स्पेसिफिक जो है वो नंबरिंग दे देते हैं। लाइक हम इसको 200 DP जो है वो असाइन कर देते हैं जी। ओके, इसके बाद हम इसको एक आईडी भी असाइन करते हैं ताकि हम इसको जो है वो उसके अंदर असेस भी कर सकें। तो मैं इसको एक आईडी असाइन कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल प्रोग्रेस के नाम से दे देते हैं। और इसी तरह से मैं बटन को भी आईडी असाइन कर रहा हूँ। अब आईडी मैं इसलिए असाइन कर रहा हूँ बटन को क्योंकि मैंने बटन को क्या करना है, अपने उसके अंदर इनिशियलाइज करना है जावा क्लास के अंदर, और फिर उसके ऊपर क्या करना है, ऑन क्लिक लिसनर को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है।
सेम मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आईडी उसको असाइन कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल BTN के नेम से दे देते हैं। अब प्रोग्रेस बार जो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया उसकी एक प्रॉपर्टी आप जो है वो सेट कर सकते हैं, विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पे बटन को हमने टेक्स्ट नहीं दिया हुआ, बटन को मैं कोई ना कोई टेक्स्ट ही असाइन कर देता हूँ जी। यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल सबमिट बटन कह देते हैं। ओके जी। ओके, प्रोग्रेस बार की मैं बात कर रहा था कि प्रोग्रेस बार में आप कोई प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी जो है वो ऐड कर रहा हूँ। अब विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी की 3 तरह की जो है वो एट्रीब्यूट्स आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन विजिबल है, सेकंड वन इनविजिबल है, और थर्ड वन जो है वो गॉन का होता है। विजिबल का मतलब होता है कि प्रोग्रेस बार आपको जो है वो डिस्प्ले हो रही होगी स्क्रीन के ऊपर। इनविजिबल का मतलब होता है कि आपकी प्रोग्रेस बार जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं हो रही होगी। लेकिन आप साथ ही क्या कर देते हैं कि इनविजिबल और विजिबल में ये डिफरेंस है कि विजिबल में तो सिर्फ आपको डिस्प्ले हो रही होती है ना, इनविजिबल में आपको डिस्प्ले नहीं हो रही होती, लेकिन उसका जो एरिया आपने उसकी हाइट और विड्थ स्पेसिफाई की हुई है वो हाइट एंड विड्थ जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। जबकि गॉन की केस के अंदर क्या होता है, वो आपको प्रोग्रेस बार शो भी नहीं हो रही होती, और जो आपने एरिया उसके लिए स्पेसिफाई किया हुआ है वो एरिया भी जो है वो खत्म हो जाता है। लाइक मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल विजिबल करता हूँ तो क्या होगा, मुझे वो विजिबल हो रही है। मैं फॉर एग्जांपल इसको इनविजिबल करता हूँ तो मुझे ये जो सर्कल सा बना हुआ है ये ग्रीन कलर का, ये सर्कल शो नहीं होगा, लेकिन इसके लिए जितना भी ये एरिया मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि विड्थ उसकी मैच पेरेंट और हाइट 200 dp, ये जो है वो ये जरूर उसने ऑक्यूपाई की हुई। मैं क्या करता हूँ उसको इनविजिबल कर देता हूँ, तो वो उसने ग्रीन सा जो सर्कल सा बना हुआ था ये रोटेट होता हुआ, वो उसने खत्म कर दिया। लेकिन क्या है कि उसका वो जो एरिया बना हुआ है, जो हाइट वेट जितनी बाउंड्री मैंने उसको असाइन की हुई है, वो बाउंड्री जो है उसने अभी भी ऑक्यूपाई की हुई है। और सेम यही काम आप अगर गॉन के थ्रू करते हैं तो गॉन में क्या होगा, वो भी खत्म हो जाएगा जो ग्रीन एरिया है, और साथ ही साथ जो उसकी बाउंड्री है जितनी भी आपने हाइट वेट स्पेसिफाई की हुई है वो हाइट वेट भी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो मैंने गॉन किया तो क्या हो गया, वो बिल्कुल उसने उसको जो है वो खत्म कर दिया और बिल्कुल जो है वो हमें नजर नहीं आ रही है। क्लियर है जी ये चीज? यस सर। ओके, हम इसको जावा के थ्रू भी परफॉर्म करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसकी विजिबिलिटी को विजिबल सेट कर देते हैं। फिर हम जावा क्लास के अंदर जाके सबसे पहले तो इन चीज़ों को असेस करते हैं जी। यहाँ पे मैं क्रोनोमीटर को ख़त्म कर रहा हूँ। ओके, मुझे किस किस को यूज़ करना है, एक प्रोग्रेस बार को यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रोग्रेस बार, इसका एक रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल PB के नेम से कर लेते हैं। और एक मुझे क्या करना है, बटन का एक रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो मैं क्या करता हूँ जी, बटन का रेफरेंस वेरिएबल मैंने बना लिया है, फॉर एग्जांपल B के नेम से बना लेते हैं जी। सेकंड काम मुझे क्या करना है, ऑन क्रिएट के अंदर इन दोनों को इनिशियलाइज करना है। तो मैं क्या करूँगा, PB इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID, और r.id डॉट, आई थिंक हमने वहाँ पे प्रोग्रेस जो है वो उसकी ID रखी हुई थी, यस प्रोग्रेस, ठीक हो गया जी। उसके बाद मुझे क्या करना है, बटन को भी इनिशियलाइज करना है। तो B इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID, r.id डॉट, और साथ ही मैं क्या कर देता हूँ इसके ऊपर, उसका मैंने क्या रखा था, आई थिंक बटन जो है वो मैंने उसकी ID रखी हुई थी। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन क्लिक लिसनर जो है वो बटन के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो कैसे ऑन क्लिक लिसनर इंप्लीमेंट करते हैं, आप उस बटन को जिसके अंदर आपने असेस किया हुआ है वो लिखेंगे। मैंने बी के अंदर असेस किया हुआ है तो मैं बी डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे, और उसके बाद लिखेंगे सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक हो गया जी। जैसे ही सेट ऑन क्लिक लिसनर लिखेंगे, इसके अंदर मुझे उसके मेथड्स को जो है वो स्पेसिफाई करना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू का कीवर्ड लिखूंगा, और व्यू के लिए वी कैपिटल लिखूंगा। तो एक खुद ही मुझे जो है वो सजेशन शो कर देगा कि व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर को आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। यस, मैं व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर को इंप्लीमेंट करना चाहता हूं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसके जो भी मेथड्स होंगे वो सारे मेथड जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएंगे। लिसनर्स की समझ आइए कैसे ऐड करने हैं। जी सर। बी लिखना है आपने, या जो भी आपने उस बटन को जिसके अंदर भी असेस किया है वो डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, फिर उसके अंदर आपने न्यू का कीवर्ड लिखना है, और व्यू के लिए आपने वी कैपिटल जो है वो यूज करना है। तो ऑटोमेटिकली आपको सजेशन शो कर दी जाएगी, उस सजेशन को आपने जो है वो पिक कर लेना है, तो ऑटोमेटिकली आपका लिसनर जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा।
अब जो भी ये देखें, ये जो मेथड हम पहले बनाते थे सेम वही मेथड उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, पब्लिक वाइड ऑन क्लिक एंड व्यू, और उसके अंदर वी जो है वो एक रेफरेंस वेरिएबल उसका क्रिएट हुआ है। जो भी हम वर्किंग परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं हम, जैसे हम पहले उसके अंदर मेथड के अंदर लिखते थे जाके जो भी वर्किंग हमने परफॉर्म करवानी होती थी, तो सेम उसी तरह से जो भी हम इस लिसनर के थ्रू वर्किंग परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे जो है वो राइट अप कर रहे होंगे, ऑन क्लिक के मेथड के अंदर जो है वो राइट अप कर रहे होंगे। ओके, अब हम यहाँ पे करवाना क्या चाह रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ऑन क्रिएट के अंदर क्या करता हूँ, ऑन क्रिएट के अंदर मैं अपने प्रोग्रेस बार की जो विजिबिलिटी है उसको इनविजिबल कर देता हूँ, और जैसे ही मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि उसकी विजिबिलिटी क्या हो जानी चाहिए, गॉन हो जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पी बी डॉट, और यहाँ पे सेट विजिबिलिटी यूज करेंगे, और इसके अंदर आप क्या पास करेंगे, व्यू डॉट, यहाँ पे अब आप उसकी विजिबिलिटी जो है बता रहे होंगे, तो मैंने क्या करना है, इनविजिबल जो है वो करना है। जस्ट अ मिनट, इसको व्यू को इनविजिबल, तो व्यू डॉट इनविजिबल जो है मैंने उसकी स्पेसिफाई कर दी है कि उसकी विजिबिलिटी क्या हो जानी चाहिए, इनविजिबल हो जानी चाहिए। ओके, दूसरी चीज़ मैं क्या यूज़ करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक हो तो वो इनविजिबल से भी क्या हो जाना चाहिए, वो मेरे पास जो है वो गॉन हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा, पी बी डॉट सेट विजिबिलिटी, और उसको मैं क्या कर दूंगा, व्यू डॉट, या सिंपल मैं गॉन लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे, व्यू डॉट गॉन कर देते हैं। क्या प्रॉब्लम है, व्यू डॉट गॉन, ठीक हो गया जी, समझ आ गई। ये जो काम हमने किया इसकी समझ आ गई है बच्चे। यस सर। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, जब मैंने लेआउट क्रिएट किया है तो लेआउट क्रिएशन के वक्त मैंने विजिबिलिटी क्या की है, विजिबल सेट की हुई है। जबकि जावा मेथड के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, जावा मेथड के थ्रू जब भी एक्टिविटी की ऑन क्रिएट स्टेट के अंदर है तो मैं उसकी विजिबिलिटी को क्या कर रहा हूँ, इनविजिबल कर रहा हूँ। और थर्ड थिंग मैं क्या कर रहा हूँ कि जब भी मैं बटन के ऊपर प्रेस करूंगा तो उसकी विजिबिलिटी क्या हो जाएगी, गॉन हो जाएगी। ठीक हो गया जी, क्लियर है यहाँ तक। ओके, सेकंड यस काम सर। हम इसको हम दो दो को जो है वो एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ से तब तक मशीन भी ऑन कर लूँ ताकि बाद में हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो रहा। एक्टिविटी मेन के अंदर मैं एक और बटन डिज़ाइन कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे इस मेथड को ख़त्म करना है क्योंकि मैंने वहाँ पे मेथड जो है वो ख़त्म कर दिया है। अब मुझे इसकी वैसे भी ज़रूरत नहीं है जी क्योंकि मैंने लिसनर्स को स्टडी कर लिया है। ओके, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ जी, प्रोग्रेस डायलॉग को एक जो है वो एक बटन बना लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये तो प्रोग्रेस बार थी ऊपर वाली, ये दोनों अल्टरनेटिवली यूज होते हैं, प्रोग्रेस बार या प्रोग्रेस डायलॉग। अब मैं प्रोग्रेस डायलॉग को इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ जी। ओके, मैंने एक और बटन बनाया जिसको मैंने रैप कंटेंट विड्थ भी दे दी, हाइट भी रैप कंटेंट दे दी। इसको मैं टेक्स्ट असाइन कर देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल शो प्रोग्रेस डायलॉग का, शो प्रोग्रेस डायलॉग। ओके, उसके बाद इसको मैं आईडी असाइन कर देता हूँ जी क्योंकि मैंने इसको भी असेस करना है। और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल BTN1 कर देते हैं जी इसको। ओके, सेकंड काम मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने जावा के अंदर जाके उस बटन को भी असेस किया, तो मैं फॉर एग्जांपल इसको बटन बी रखा हुआ है, एक और बटन मैं फॉर एग्जांपल क्या कर देता हूँ, शो डायलॉग SHD के नाम से बना लेते हैं कि शो डायलॉग के लिए हमने बटन बनाया है। सेम उसी तरह से मुझे यहाँ पे क्या करना है, उसको भी असेस करना है। SHD इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID, और उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, और डॉट ID डॉट बट BTN1 जो है वो हमने उसको ID असाइन की हुई है जी, तो वो हमने यहाँ पे जो है वो यूज़ कर लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही सेकंड बटन के ऊपर क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, मेरी जो है वो प्रोग्रेस डायलॉग इंप्लीमेंट होनी चाहिए जी। ओके, प्रोग्रेस डायलॉग को इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है जी, जो एक लिसनर मैंने पहले लगाया हुआ है, एक और लिसनर मैं ऐड कर लेता हूँ। अब मैं ये लिसनर किसके ऊपर ऐड कर रहा हूँ, जो मेरा शो डायलॉग वाला बटन बनाया उसके ऊपर जो है वो मैं ये लिसनर ऐड कर रहा हूँ, SHD डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। और सेम उसी तरह से न्यू का कीवर्ड लिखेंगे और व्यू का V कैपिटल लिखेंगे, तो मुझे सजेशन शो कर रहा है, मैं उसी को ही पिक कर लेता हूँ जी, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। अब इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके अंदर मैं जो है वो यूज करना चाहता हूँ कि मैं एक अलर्ट डायलॉग जो है वो यूज करना सॉरी प्रोग्रेस डायलॉग जो है वो मैं यूज करना चाह रहा हूँ जी। ओके जी
सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्रोग्रेस डायलॉग का एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ जी। मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ जी प्रोग्रेस डायलॉग। ये अब ऑब्सोलीट हो चुका है जी। इसको मैं कोई भी नेम दे लेता हूँ जी, फॉर एग्जांपल डायलॉग का नेम दे लेते हैं। सेकंड काम, अब देखें प्रोग्रेस डायलॉग जो मैंने प्रोग्रेस बार बनाई है वो मेरे पास XML का लेआउट है, तो उसको मैं XML के अंदर डिजाइन कर रहा हूँ। प्रोग्रेस डायलॉग जो है वो ये मेरे पास XML का लेआउट नहीं है, ये एक जावा की क्लास है जिसके थ्रू हम प्रोग्रेस डायलॉग का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, प्रोग्रेस डायलॉग का यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है ये तो मैंने यहाँ पे उसकी डिक्लेरेशन कर दिया है, रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। सेकंड काम मुझे उसमें क्या करना है, ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर उसको इनिशियलाइज करना है। तो मैं कैसे करूंगा, डायलॉग इज इक्वल टू न्यू का कीवर्ड लिखते हैं हम, उसके बाद प्रोग्रेस डायलॉग हम यहाँ पे यूज करेंगे जी। ओके, इसके अंदर मुझे कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफाई करना है। कॉन्टेक्स्ट में क्या स्पेसिफाई करना है कि मैं ये प्रोग्रेस डायलॉग इसी एक्टिविटी के लिए यूज करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में क्या स्पेसिफाई कर देता हूँ, दिस जो है वो मैंने स्पेसिफाई कर दिया है जी। ठीक है जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? जी बच्चे समझ आ गई है? यस सर। यहाँ पे मैंने ये जो डायलॉग का प्रोग्रेस डायलॉग का एक इंस्टेंस डायलॉग क्रिएट किया है, इसको मैंने फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू असेस नहीं करना है। इसको मैंने इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मैंने इसके लिए क्या किया है, आपको पता होगा कि इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, न्यू का कीवर्ड यूज करते हैं और साथ उसका जो भी क्लास नेम होता है उस क्लास नेम के थ्रू जो है वो हम उसको यहाँ पे यूज करते होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिर्फ कॉन्टेक्स्ट जो है वो ऐड किया है कि मैं ये प्रोग्रेस डायलॉग किसके लिए बना रहा हूँ, इसी एक्टिविटी के लिए जो है वो डिजाइन करना चाह रहा हूँ। ओके अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इस प्रोग्रेस डायलॉग की कुछ प्रॉपर्टीज को सेट करना है। कैसे सेट करना है, लाइक अभी तो ये खाली कुछ भी नहीं है, जस्ट एक आप सिंपल कह लें कि एक बॉक्स है और उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो मुझे क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज को, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को सेट करना है। तो मैं कैसे सेट करूंगा, डायलॉग डॉट एक इसका होता है सेट टाइटल। टाइटल मीन कि आप उसके ऊपर कोई टाइटल देना चाह रहे हैं कि इसके डायलॉग के ऊपर शो क्या होना चाहिए एक्चुअली। तो हम उसको क्या कर देते हैं, स्ट्रिंग के अंदर कोई भी बता देते हैं जी, लाइक फॉर एग्जांपल माय प्रोग्रेस डायलॉग है ये बेसिकली उसका टाइटल होगा जो बिल्कुल टॉप पे जो है वो आपको शो हो रहा होगा। ओके जी, सेकंड थिंग आपको क्या सेट करनी होती है जी, डायलॉग डॉट सेट आइकन अगर अभी आप सेट कर सकते हैं जी, या सेट मैसेज अगर आप करना चाहते हैं तो सेट मैसेज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेट मैसेज। अब ये सेट मैसेज क्या होगा, एक होता है बिल्कुल टॉप पे आपको शो हो रहा होता है, एक जो है वो जहाँ पे आपका सर्कल मूव कर रहा होता है वहां पे भी आपके पास शो हो रहा होता है। लाइक आप देखते हैं कि वहां पे शो हो रहा होता है कि डाटा इज लोडिंग या वर्किंग, वहां पे जो है वो डॉट डॉट बने हुए आ रहे होते हैं, ये कुछ इस तरह से वर्किंग जो है वो आपको नजर आ रही होती है। तो ये वो मैसेज होता है। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्या कर देते हैं, प्लीज वेट, या प्लीज वेट डाटा इज लोडिंग, यहाँ पे हम ये मैसेज शो करवा देते हैं जी। उसके बाद अगर आप यूज करना चाहें कि इसके ऊपर आइकन सेट करना चाहें तो वो आइकन भी आप सेट कर सकते हैं। आइकन मीन कि उसके ऊपर कोई इमेज लगाना चाहें कि किस तरह से जो है वो शो होना चाहिए, तो आप वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, और रिसोर्सेज के फोल्डर को एक्सेस करेंगे और आपके आइकन जहाँ पे भी पड़े हुए हैं, लाइक आप कोई एक्सटर्नल फाइल एज एन आइकन यूज करना चाह रहे हैं, कोई इमेज एज एन आइकन यूज करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे आप जो है वो यूज कर लेंगे। वो हमने कहाँ पे पढ़ा था, या तो हम ड्रॉएबल के फोल्डर के अंदर प्लेस करते हैं या हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, मिप मैप के फोल्डर के अंदर प्लेस करते हैं। तो मैंने अभी तक कोई भी प्लेस नहीं किया हुआ, तो मैं यहाँ पे प्री डिफाइंड जो मेरे पास आ रहे होते हैं, आइस लॉन्चर, बैकग्राउंड या फोरग्राउंड, इनको इनमें से किसी एक को जो है वो यूज कर लेता हूँ। इसके बाद क्या करना होता है, एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट कैंसिलेबल की प्रॉपर्टी। सेट कैंसिलेबल बाय डिफॉल्ट जो हमारी प्रोग्रेस डायलॉग की प्रॉपर्टी होती है सेट कैंसिलेबल की, उसमें क्या होता है कि वो फॉल्स होती है। फॉल्स मीन कि आप सॉरी ट्रू होती है। इसके अंदर आप क्या स्पेसिफाई करना होता है कि देखिए मैंने मेरी प्रोग्रेस डायलॉग शो हो रही है, मैं स्क्रीन के किसी भी एरिया के ऊपर अगर क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मेरी वो प्रोग्रेस डायलॉग जो है वो डिसमिस हो जाएगी। तो सेट कैंसिलेबल की प्रॉपर्टी को आप जो है वो यूज कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसको क्या कर देता हूँ कि कैंसिलेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं कि नहीं, मेरी प्रोग्रेस डायलॉग जो है वो स्क्रीन के किसी भी एरिया के ऊपर क्लिक करने से जो है वो गायब नहीं होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फॉल्स प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, किसी भी एरिया के क्लिक करने से क्या हो जानी चाहिए, मेरी प्रोग्रेस डायलॉग जो है वो खत्म हो जानी चाहिए, तो इसको आप यहाँ पे क्या कर देंगे, ट्रू जो है वो इनिशियलाइज कर देंगे। और लास्ट पे आपको क्या करना होता है, जो भी आपने डायलॉग बनाया है उसको जो है वो उसके साथ डॉट शो का मेथड जो है वो कॉल करना होता है जी। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर।
जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बताएं जी, फिर उसको हम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं जी। जी बच्चे, कोई है मसला मसाइल? नो सर। नो सर। इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। अब हमने चेक क्या करना है बेसिकली, चेक ये करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप देखें तो हमने प्रोग्रेस बार की जो विजिबिलिटी है वो क्या की हुई है, विजिबल की हुई है। हमने ये चीज़ चेक करनी है कि जब वो हमें शो होगा तो वो इनविजिबल होगा। क्यों इनविजिबल होगा? क्योंकि हमने ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर क्या किया है, उसकी विजिबिलिटी को इनविजिबल जो है वो सेट किया है जी। ठीक हो गया जी। उसके बाद जब हम बटन 1 पे क्लिक करेंगे, जो सबसे पहला बटन हमारे पास शो हो रहा है, उसके थ्रू क्या हो जाना चाहिए, हमारी जो विजिबिलिटी है वो क्या हो जानी चाहिए, गॉन हो जानी चाहिए, मीन वो खत्म हो जानी चाहिए हमारी। एक तो उसका उसकी विजिबिलिटी तो वैसे ही नहीं होगी, और उसका जो एरिया स्पेसिफाई किया हुआ है वो एरिया भी क्या हो जाना चाहिए, वो भी खत्म हो जाना चाहिए। और दूसरा हमने क्या किया, एक और बटन डिजाइन किया है जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमें एक प्रोग्रेस डायलॉग शो होगी। और उस प्रोग्रेस डायलॉग की क्या प्रॉपर्टीज होंगी कि उसका टाइटल माई प्रोग्रेस डायलॉग होगा, उसके ऊपर जो मैसेज शो हो रहा होगा, प्लीज वेट डाटा इज लोडिंग हो रहा होगा, और उसके ऊपर एक जो है वो आईसी लॉन्चर जो हमारा आइकन होता है इसका एंड्रॉइड का, वो जो है वो हमें शो हो रहा होगा। और साथ ही उसकी सेट कैंसिलेबल क्या की हुई है हमने, फॉल्स की हुई है। मीन हम स्क्रीन के किसी भी एरिया पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो प्रोग्रेस डायलॉग खत्म नहीं होगी, वो एज इट इज जो है वो रहेगी। तो ये चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पे चेक करनी है जी। ओके, इसको एग्जीक्यूट करते हैं जी। चल जा भाई, गुस्सा ही कर गया। ओके जी, एग्जीक्यूट हो रहा है। इसको मैं दो थोड़ी देर तक ज्वाइन करता हूँ, तब तक ये भी एग्जीक्यूट हो जाए, फिर इसकी वर्किंग को देखते हैं जी हम लोग।
अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ ये। इतना टाइम क्यों लगा रहा है? नहीं कह रही, ठीक कह रही हूँ मैं आपसे। अटेंडेंस लगा ली है? यस सर, लगा लिया मैंने। ठीक है, ओके जी, एग्जीक्यूट हो गया है जी। ओके, अभी आप देखें तो आपको विजिबिलिटी क्या शो हो रही है? इनविजिबल शो हो रहा है एक्चुअली, लेकिन वहां पे उसने एरिया जरूर ऑक्यूपाई किया हुआ है, 200 डीपी जो उसकी हाइट है वो, और उसकी मैच पेरेंट जो विड्थ है वो ऑक्यूपाई की हुई है, लेकिन वो हमें जो है वो प्रोग्रेस बार शो नहीं करवा रहा है। जैसे ही मैं सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूंगा, पहले वाले बटन पे, तो क्या होगा, ये जो ऊपर का एरिया ऑक्यूपाई हुआ होगा ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो है वो खत्म हो जाएगा। और जैसे शो प्रोग्रेस डायलॉग पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मुझे एक प्रोग्रेस बार जो है वो शो हो रही होगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबमिट बटन पे क्लिक किया तो उसने उसकी जो विजिबिलिटी थी वो क्या कर दी है, गॉन कर दिया। दूसरी चीज, मैं शो प्रोग्रेस डायलॉग करता हूँ तो क्या हो रहा है जी, अब क्या हो गया है, एक्चुअली मेरा ख्याल कोई एरर एग्जिस्ट करता है जी। दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी एक दफ़ा। और यहाँ पे दिस की जगह पे मैं लाइक मेन एक्टिविटी डॉट दिस करके देख लेता हूँ जी एक दफ़ा। आई थिंक वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है जी यहाँ पे। फोरग्राउंड सेट कैंसिलेबल, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। सर इसको डिबग करके चेक कर लें। भी एरर समझ तो कोई नहीं है ना। नेटिव स्टार्ट, dialog is equal to new progress dialog main activity dot this।
सर इस पे ब्रेक मार्क्स लगा के उसके डिबग चेक कर ले, वो बता दे क्या इशू आ रहा है। उसने टाइम काफी ज्यादा ले लेना ना। नहीं सर, टाइम नहीं लेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लेगा डिबग का, टाइम बिल्कुल टाइम नहीं। जिस तरह वो होता है सेम वही होता है। आप ये जो डायलॉग डॉट सेट टाइटल के यहाँ पे ना, जहाँ पे ये रेड बटन आएंगे वहाँ पे डिबग दबाएं, वहाँ पे डिबगर चला दें, वो बता देगा आपको क्या इशू है आपका, या डायरेक्ट डिबग कर दे। चलें दोबारा स्टार्ट करते हैं मीटिंग, मेरा ख्याल लेस देन 1 मिनट रह गया, फिर देखते हैं इसको। ओके जी, एक दफ़ा इसे दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। डीबगिंग में भी कोई एरर तो नहीं बता रहा? इस एरर में वो नीचे डिबग वाला ऑप्शन है, वो डिबग में चेक करें। उसमें भी कुछ नहीं, क्या है भाई, तू ऊपर चला जा। वो डिबग वाला फोल्डर खोलिएगा, इसके नीचे वो देखें आप, सबसे ऊपर वो एक एरर बता देगा जी इसको क्या मसला आ रहा है ऑन क्रिएट में, इसी एक्टिविटी में वो जहां पे रेड रेड लिखा होगा, ये इधर तो ही कोई भी नहीं है। ये देखिए लिखा हुआ है रिसोर्स आईडी नहीं मिल रही इसको। हमने कौन सी रिसोर्स आईडी यूज की है? हमने तो जस्ट बटन्स की आईडी यूज की है। कंटेंट RS रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। डॉट गेट वैल्यू डॉट, ये गेट वैल्यू तो हमने कल यूज किया था, आज तो यूज ही नहीं किया हमने। सर मेन एक्टिविटी पे आगे देखते हैं क्या है इसका मसला। नहीं, गेट वैल्यू तो हमने मेरे ख्याल गेट कल के वैल्यू परसों वो जब इसके अंदर मसला है, इसके इसके अंदर अंदर ही इशू, ये मेन एक्टिविटी में इशू है, वो मेन एक्टिविटी का इशू बता रहा है। नहीं, ये पुरानी वाली उसको तो नहीं एग्जीक्यूट कर रहा है कहीं, क्योंकि डॉट गेट वैल्यू का मेथड जो है वो हमने यूज किया था मेरे ख्याल लास्ट क्लास के अंदर यूज किया था, जब हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हाँ नंबर पिकर को जब हमने स्टडी किया था तो उसके अंदर यूज किया था। हाँ जी, तो ये उसको क्यों एग्जीक्यूट कर रहा है? डॉट गेट वैल्यू रिसोर्स रेफर, क्या प्रॉब्लम है यार? प्रोग्रेस बार की विजिबिलिटी, प्रोग्रेस बार अलर्ट डायलॉग, प्रोग्रेस डायलॉग की वजह से अलर्ट डायलॉग यूज कर लें।
वो तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है ना, प्रोग्रेस डायलॉग भी इसी तरह से इम्प्लीमेंट होता है हाँ वो ड्रॉएबल भी सेम इम्प्लीमेंटेशन अलर्ट डायलॉग जैसे उसकी। Set on. अच्छा, ये आइकन में कोई मसला है। आइकन में मसला? आइकन में क्या हो सकता है? इस प्रॉपर्टी को मैंने वो किया ना, कमेंट किया तो वो चल पड़ा है। हाँ बिल्कुल। वैसे तो जादू ही हो गया, आइकन तो शो आइकॉन इसमें लगता ही नहीं मेरे ख्याल से, वो फिर बैकग्राउंड टिंट लगता है। नहीं, लग जाता है, इसके अंदर भी लग जाता है। दोबारा ट्राई करते हैं। दोबारा ट्राई कर लेगा। ओके, ये 2 आ रहा है मेरे ख्याल। स्क्रीन शेयर कर लें। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नहीं हाँ करो यार, मैंने तो पहले की हुई थी। बंद हो गई सर, खुद ही क्यों बंद हो गई है? पता नहीं। मे भी उस इमेज में ना कोई मसला हो जो हम पिक कर रहे थे। सर पहले हमने कोई कौन सी पिक आइकन की? निकाले हैं, कोई वेक्टर से, वेक्टर ग्राफिक्स से कोई आइकन निकाले और आइकन को यहाँ पे प्लेस करें, शायद आइकन हो जाए। मुझे लग रहा है यही प्रॉब्लम है। हाँ वही प्रॉब्लम है। आइकन आइकन सर वो रिसोर्सेज में जाके ना वेक्टर से मैं निकाल देता हूँ। ग्राफिक निकाले आइकन। ड्रॉएबल में सर, हाँ इधर ही कर ले, ड्रॉएबल में कर ले, इधर कर ले। हम मिप मैप पे भी हमारे कुछ पड़े नहीं होंगे। चलिए, मिड बहरहाल मैप आपको भी समझ पढ़े आ हैं। गई है। ये आइकन वाले में कोई इशू आ रहा है, या तो आइकन पिक नहीं कर रहा, कुछ और इशू है। यहाँ पे आइकन भी जो है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी बच्चे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, शाबाश। फिर आगे देखते हैं, अलर्ट डायलॉग को देखते हैं जी। जी बच्चे बताएं, यहाँ तक कोई इशू है? टाइम आधा घंटा रह गया, अभी हमने और बहुत पढ़ना है। एक तो सो जाते हैं ना सारे। ओके सॉरी, हमने वर्किंग को चेक नहीं किया। मैं वर्किंग को दोबारा चेक करवा देता हूँ। ये देखिए, मैंने बटन के ऊपर क्लिक किया है तो ये मेरा टाइटल शो हो रहा है, माय प्रोग्रेस डायलॉग। ये जो है, ये प्रोग्रेस बार जो है वो रोटेट हो रही है, और साथ ही क्या हो रहा है, प्लीज वेट डाटा इज लोडिंग। और मैंने सेट कैंसिलेबल को क्या किया है, फॉल्स किया है। मैं आप स्क्रीन के किसी भी एरिया पे क्लिक करता रहूंगा तो क्या होगा, ये प्रोग्रेस डायलॉग जो है वो डिसमिस नहीं होगा। अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे हमने डॉट शो का मेथड यूज किया, तो आप क्या करते हैं, डॉट डिसमिस का मेथड जो है वो यूज कर लेते हैं जी। ओके जी, आगे मूव करते हैं जी। इसके बाद हमने देखना है जी अलर्ट डायलॉग को। बटन्स हमारे ऑलरेडी डिज़ाइन है, मैं थोड़ा सा उन पे स्ट्रक्चर चेंज कर लेता हूँ जी। मैं एक तो यहाँ से प्रोग्रेस बार को रिमूव कर देता हूँ जी। दूसरी चीज़ मैं क्या कर देता हूँ जी, यहाँ पे मैं सबमिट बटन की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, अलर्ट डायलॉग लिख देता हूँ। मैं अब अलर्ट डायलॉग करने लगा हूँ, और दोनों जो है वो अलर्ट डायलॉग, सिंपल अलर्ट डायलॉग और कस्टम अलर्ट डायलॉग जो है वो मैं दोनों इसी में ही जो है वो इम्प्लीमेंट करूँगा जी। अलर्ट डायलॉग, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, शो कस्टम डायलॉग, कस्टम अलर्ट डायलॉग। ठीक हो गया जी। ओके, ये चीज़ें हमने उधर असेस की नहीं है, सिर्फ हमने प्रोग्रेस बार वाला रिमूव करना है जी। तो हम क्या करते हैं जी, बटन के ऊपर एक तो यहाँ पे प्रोग्रेस बार की जगह पे हम क्या करते हैं जी, हमें अलर्ट डायलॉग डिस्कस करना है जी। यहाँ पे प्रोग्रेस बार को रिमूव कर देते हैं जी, यहाँ से बटन हमने बनाए हुए हैं। प्रोग्रेस डायलॉग को भी हम रिमूव कर देते हैं जी यहाँ से, क्योंकि हम इसको भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, इसको भी हम जो है, इन दोनों लाइन्स को भी यहाँ से हमने रिमूव कर दिया जी। सिर्फ हमने क्या किया हुआ है, और ये विजिबिलिटी वाली जो लाइन है इसको भी ख़त्म कर देते हैं जी। ठीक हो गया जी। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ही बटन 1 के ऊपर क्लिक हो, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, हमारी सिंपल अलर्ट डायलॉग जो है वो शो होनी चाहिए।
और जैसे ही कस्टम डायलॉग के ऊपर क्लिक हो तो उसके ऊपर क्या होनी चाहिए, हम एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट बनाएंगे जिसके अंदर हम जो है वो एक टेम्पलेट डिजाइन करेंगे जो कि हम उस अलर्ट डायलॉग के ऊपर जो है वो शो करवाना चाह रहे होंगे। ओके, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो सिंपल डायलॉग बनाते हैं। बी डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर के पहले बटन के ऊपर जब क्लिक लिसनर हो तो क्या होना चाहिए जी, एक तो ये हम इसको प्रोग्रेस डायलॉग वाले को काम को खत्म कर देते हैं जी। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमारे पास प्रोग्रेस डायलॉग जो है वो एक जावा की क्लास है, तो अलर्ट डायलॉग भी हमारे पास क्या है, जावा की ही क्लास है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना है जी। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर आपने यूज करना है जी, और इसका एक इंस्टेंस नेम फॉर एग्जांपल बिल्डर 1 कर लें या जो मर्जी आप जो है वो नेम दे दें जी, बिल्डर कह लेते हैं इसको हम। ये आपने जो है वो दे दिया जी। क्या इशू है भाई, इज इक्वल टू न्यू, जैसे हम पहले बना के आए हैं, अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। इस तरह से जो है वो हम यहाँ से स्पेसिफाई करेंगे। और दो चीज़ें, एक चीज़ हमें यहाँ पे और भी पास करनी है कि हमें इसका कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफाई करना है। तो कॉन्टेक्स्ट में हम क्या स्पेसिफाई कर देते हैं, लाइक दिस जो है वो हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफाई कर देते हैं। और एक चीज़ हमें यहाँ पे और भी पास करनी होगी, ये नहीं दे रहा, बता नहीं रहा, सॉरी, मेन एक्टिविटी डॉट दिस कर देते हैं जी। मेन एक्टिविटी डॉट दिस, ठीक हो गया जी। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, अब ये अलर्ट डायलॉग हमारा क्रिएट हो गया है। सेम उसी तरह से आपको वो वाली प्रॉपर्टीज जो आप अप्लाई करना चाहें तो वो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन्हीं प्रॉपर्टीज को यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ जी, ऊपर पेस्ट कर देते हैं जी। जो प्रॉपर्टीज हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं प्रोग्रेस डायलॉग के ऊपर, सेम वही प्रॉपर्टीज जो है वो हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, मेरा बिल्डर का ऑब्जेक्ट है, बिल्डर के नेम से, तो मैं बिल्डर के थ्रू कर रहा हूँ जी, बिल्डर डॉट सेट टाइटल, इसी तरह से बिल्डर डॉट सेट मैसेज, बिल्डर डॉट सेट कैंसिलेबल, और उसके बाद बिल्डर डॉट शो। ओके, अब अलर्ट डायलॉग में होता क्या है, बेसिकली अलर्ट डायलॉग में आप बटन्स भी डिजाइन कर सकते हैं। लाइक देखें, अलर्ट डायलॉग है क्या, बेसिकली ये इस तरह से है कि जैसे आप गलती से कोई एक्शन परफॉर्म कर देते हैं तो आपको एक पॉपअप नोटिफिकेशन शो होता है जिसमें आपसे पूछा जा रहा होता है कि क्या आप वाकई ये काम करना चाह रहे हैं या आप किसी चीज़ को कैंसिल करना चाह रहे हैं। तो ये उस तरह से होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे उसका मैसेज वगैरह तो सेट कर दिया है। अब इसके अंदर बटन्स भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। बटन्स में क्या होता है कि हम यहाँ पे ना बेसिकली 3 टाइप के बटन जो है वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। एक हम डिज़ाइन कर सकते हैं पॉजिटिव बटन होता है, एक नेगेटिव बटन होता है, और एक न्यूट्रल बटन होता है। इनके ऊपर आप जैसे हमें शो हो रहा होता है कि वहाँ पे ओके का बटन बना हुआ होता है, फिर कैंसिल का बटन बना होता है। तो इस तरह से जो है वो हम उनके अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहें तो वो फंक्शनैलिटी जो है वो वहाँ पे जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जी, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्डर का ऑब्जेक्ट है जी, बिल्डर डॉट सेट पॉजिटिव बटन। तो मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, सेट पॉजिटिव बटन। दो चीज़ें आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करनी होती हैं। एक तो आपको उसका टेक्स्ट बताना है कि उस पॉजिटिव बटन का टेक्स्ट क्या होगा। मैं उसके अंदर फॉर एग्जांपल ओके को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। और दूसरी चीज़ आपको क्या बतानी होती है, इसके ऊपर जो है वो आपको न्यू डायलॉग इंटरफेस लिसनर जो है वो इम्प्लीमेंट करना होता है। डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर जो है वो इम्प्लीमेंट करना होता है जी। ओके, डायलॉग इंटरफेस के ऊपर मीन जब भी इसके ऊपर क्लिक होगा तो क्या होगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, जस्ट एक टोस्ट मैसेज डिस्प्ले करवा लेते हैं जी। अभी हमने क्योंकि और डिटेल के अंदर नहीं पढ़ा है, तो टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट यहाँ पे हम सबसे पहले तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस करना है जी, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफाई करना है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। दूसरी चीज हमें क्या स्पेसिफाई करना होता है, उसका मैसेज डिस्प्ले करना होता है जी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ओके बटन इज क्लिक्ड। तीसरी चीज हमें क्या स्पेसिफाई करनी होती है, उसकी लेंथ स्पेसिफाई करनी होती है, टोस्ट डॉट लेंथ अंडरस्कोर शॉर्ट, और आउटर जो है वो हमें डॉट शो का मेथड कॉल करना है जी। ठीक हो गया जी। इसी तरह से आप, मैं नेगेटिव और न्यूट्रल वाला डिजाइन कर रहा, आप करना चाहें तो उसके अंदर भी जो है वो वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं जी। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके जो है वो सेमीकोलन लगाना है, मीन उसका टर्मिनेटर जो है वो यूज करना है जी। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? यस सर। यस सर। सेम इसी तरह से आप अगर कस्टम अलर्ट डायलॉग बनाना चाह रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं। कस्टम अलर्ट डायलॉग का मतलब क्या है कि देखिए, अभी तो हमने एक प्री डिफाइंड अलर्ट डायलॉग यूज किया जिसके ऊपर जस्ट प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं। इसके अंदर हम कोई टेम्पलेट्स जो है वो खुद से शो नहीं करा रहे, जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट है वही जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। आप देखते होंगे कि लाइक कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास जो है वो, आप कहीं पे क्लिक करते हैं तो आपके पास क्या होता है जी, कोई लिस्ट ओपन हो जाती है, या आपके पास जो है वो एक
उसको क्या बोलते हैं, कैलेंडर जो है वो ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से आप कोई वैल्यू पिक करते हैं और उसके अंदर वो वैल्यू जो है वो सेट हो जाती है। तो वो बेसिकली क्या होते हैं, वो आपके पास जो है वो होते हैं, ये क्या उसको बोलते हैं, कस्टम अलर्ट डायलॉग जो है वो डिजाइन होते हैं। ओके, हम सेम वही काम करते हैं जी। हम क्या करते हैं जी, रिसोर्स के फोल्डर के अंदर जाते हैं, लेआउट के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करते हैं जी, यहाँ पे एक एक्टिविटी बनाते हैं, रिसोर्स फाइल बनाते हैं, जिसके अंदर हम वो लेआउट डिजाइन करते हैं जो हम यहाँ पे डिजाइन दिखाना चाह रहे हैं। तो मैंने न्यू करके लेआउट रिसोर्स फाइल किया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ जी, एक फाइल बना लेता हूँ जी, फॉर एग्जांपल कस्टम के नेम से मैं एक फाइल बना लेता हूँ और उसके अंदर मैं एक लेआउट डिजाइन कर लेता हूँ जी। मैंने कस्टम के नेम से फाइल बनाई है। ओके, कस्टम डॉट एक्सएमएल ओपन हो गया। इसके अंदर मैं कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे डिजाइन कर लेता हूँ जी। स्प्लिट व्यू के अंदर जाते हैं, यहाँ से मैंने एक पिकर व्यू को उठा लेता हूँ जी, एक बटन उठा लेता हूँ। चलें बटन को छोड़ें, हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे वो लगा लेते हैं, डेट पिकर जो है वो हम यहाँ पे लगा लेते हैं, या टाइम पिकर लगा लेते हैं जी। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे क्या करना है जी, इसको लेआउट को लीनियर लेआउट बना लेता हूँ मैं इसको। इसके अंदर मुझे एक स्पेसिफिकेशन देनी होती है ओरिएंटेशन की, इसको मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो मर्जी आप यूज़ कर लें। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, डेट पिकर जो है वो यहाँ पे लगा रहा हूँ, मीन मुझे कैलेंडर जो है वो शो हो जाए। रैप कंटेंट दोनों की मैं हाइट वेट कर देता हूँ जी, बाकी मुझे कुछ भी यूज़ नहीं करना है, तो मैं इसको जो है वो यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ जी। ठीक है जी, हमारा एक जो है वो क्रिएट हो गया है। अब हमें क्या करना है जी, मेन एक्टिविटी के अंदर अपनी वापस जाते हैं। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना है जी, इस मेथड के अंदर अब हम सेकंड बटन के ऊपर बना रहे हैं कि सेकंड बटन के ऊपर क्लिक हो तो क्या होना चाहिए जी, आपके पास एक अलर्ट डायलॉग शो होना चाहिए, जिसके अंदर आपका क्या शो होना चाहिए, वो जो डेट पिकर हमने एक कैलेंडर बनाया है वो कैलेंडर जो है वो आपका शो होना चाहिए। तो कैसे करेंगे जी, सबसे पहले तो हमें काम ये करना है कि हमें यहाँ पे इसी तरह से अलर्ट डायलॉग का इंस्टेंस क्रिएट करना है जी। फॉर एग्जांपल अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर कोई भी हम बना लेते हैं जी, बिल्डर 2 कर लेते हैं इसको हम। बिल्डर 2 इज इक्वल टू न्यू, और सेम उसी तरह से अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, और इसके अंदर भी हमें टेक्स्ट स्पेसिफाई करना है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। ठीक हो गया जी, यहाँ तक तो हमने उसका एक जो है वो इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है। सेकंड काम हमें क्या करना होता है जी, यहाँ पे हमें मेन्यू इन्फ्लेटर को यूज करना होता है, या लेआउट इन्फ्लेटर को यूज करना होता है। देखिए इन्फ्लेटर का काम क्या होता है, बेसिकली इन्फ्लेटर यूज होते हैं कि अगर आप किसी व्यू को किसी जावा फाइल के साथ अटैच करके शो करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो हम क्या करते हैं, लेआउट इन्फ्लेटर्स को जो है वो यूज कर रहे होते हैं। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, लेआउट इन्फ्लेटर का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल INF के नेम से कर लेते हैं जी, इसको मैंने डिक्लेयर किया है। उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे डिक्लेयर करने में क्या करना है, दिस डॉट, कि मैं इसी उसके ऊपर जो है वो इसी एक्टिविटी के लिए क्या करना चाह रहा हूँ, ये इन्फ्लेटर यूज करना चाह रहा हूँ। दिस डॉट गेट लेआउट इन्फ्लेटर, हमारे पास मेथड आ रहा होगा, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट से ऑप्शन आता है। मैंने दिस से भी आ जाना चाहिए था। लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेटर कर लेते हैं, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट गेट लेआउट इन्फ्लेटर। अब प्रॉब्लम है भाई, ओके सॉरी, हम दिस नहीं कर सकते, हमें क्या करना है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस डॉट गेट लेआउट इन्फ्लेटर। हम ऑन क्रिएट के बाहर जब भी इस एक्टिविटी को असेस करना चाहते हैं, तो हम उसके सिंपल दिस के कीवर्ड के थ्रू असेस नहीं कर सकते, हमें उस एक्टिविटी का नाम जो है वो यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है। इस चीज की समझ आ गई, इसलिए वो दिस के कीवर्ड के साथ आ नहीं रहा था। ठीक है जी, समझ आ गई इस चीज की, बच्चे बता तो दिया करें। यस सर। ओके, मेन एक्टिविटी डॉट दिस डॉट गेट लेआउट इन्फ्लेटर हमने कर लिया। सेकंड थिंग हमने यहाँ पे क्या करना है, एक व्यू का ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर करना है। उस व्यू के ऑब्जेक्ट के अंदर हमने जो व्यू बनाया हुआ है, वो व्यू जो है वो हम इसके अंदर जो है वो गेट करेंगे। व्यू का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, फॉर एग्जांपल वी के नेम से कर लेते हैं, इज इक्वल टू, ये जो हमने ऊपर इंस्टेंस बनाया है इसको हमने यूज करना है INF डॉट, और इन्फ्लेट का मेथड जो है वो हमने यूज करना है। और इन्फ्लेट के मेथड के अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, एक तो वो वाला व्यू बताना है जिसको हम इन्फ्लेट करना चाह रहे हैं, वो वाला व्यू हम कैसे असेस करेंगे, वो व्यू हमारा पड़ा हुआ है रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर, डॉट लेआउट के फोल्डर के अंदर, डॉट उस एक्टिविटी का नाम क्या है, कस्टम हमने जो है उसका नेम रखा था। ठीक हो गया, एक तो हमने ये वाला व्यू असेस कर लिया है कि इस व्यू को हम क्या करना चाह रहे हैं, इस लेआउट इन्फ्लेटर के साथ अटैच करना चाह रहे हैं। और दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करनी है, फिलहाल आपको यहाँ पे नल स्पेसिफाई करना है कि आप इसको रूट एलिमेंट कंसिडर नहीं करना चाह रहे। अब जो हमारा रूट एलिमेंट मेन एक्टिविटी को ही हम क्या करना चाह रहे हैं,
रूट एलिमेंट जो है वो कंसिडर करना चाह रहे हैं। वी पहले ही ऑलरेडी इसके अंदर यूज हो रहा है, ये वाला ऊपर से भी वी आ रहा है, तो इस वजह से ये एरर दे रहा है। हम इसको कोई भी फॉर एग्जांपल नेम और दे लेते हैं, XYZ का नेम दे लेते हैं जी। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। जी सर। ओके, इसके बाद प्रॉपर्टीज जो भी आप मैं प्रॉपर्टीज को फिलहाल यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करना चाह रहा। सेट कैंसिलेबल को रहने देते हैं जी। यहाँ पे मुझे क्या करना है, बिल्डर 2 को यूज करना है जी। बिल्डर 2 भाईजान हो जाओ, और इसके बाद यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, बिल्डर 2 को यूज करना है जी। बिल्डर डॉट शो। एक चीज मुझे यहाँ पे और करनी है कि मुझे वो सेट भी करना है, डायलॉग डॉट सेट व्यू के जो है वो यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बिल्डर 2 डॉट सेट व्यू, और मुझे क्या इसके अंदर जो है वो पास करना है, मुझे ये जो इंस्टेंस ऊपर मैंने डिक्लेयर किया है XYZ वाला, ये जो है वो इसके साथ अटैच कर देना है जी। ठीक हो गया जी, यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बताएं जी, शाबाश। फिर इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी। सिंपल हमने क्या किया है, सबसे पहले अलर्ट डायलॉग का इंस्टेंस बनाया है, फिर हमने एक लेआउट इन्फ्लेटर का इंस्टेंस बनाया है, फिर हमने क्या किया है, एक व्यू का इंस्टेंस बनाया है जिसके अंदर हमने रूट एलिमेंट नल कर दिया, और वो जो लेआउट हम डिजाइन करके आए थे जिसको हम यूज करना चाह रहे थे एज एन लेआउट, तो वो हमने जो है वो यहाँ पे पास कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया है, उस जो हमने बिल्डर अलर्ट डायलॉग बनाया है उसके ऊपर भी उस व्यू को सेट करना था, तो उसके लिए हमने क्या किया, डॉट सेट व्यू की क्लास को यूज किया है, और उसके अंदर वो वाला इंस्टेंस जो हमने बनाया है व्यू का, वो व्यू का इंस्टेंस जो है वो हमने पास कर दिया। उसके बाद सेट कैंसिलेबल को फॉल्स कर दिया, और डॉट शो जो है वो हमने यूज कर दिया जी। आई थिंक किसी को कोई इशू नहीं है, क्लियर है सबको बच्चे? जी सर। यस सर। जी ओके, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी। जब तक ये एग्जीक्यूट होता है तब तक हमने इसके बाद पढ़ना है वैल्यू आइटम्स जो है वो कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो मैं तब तक उसका काम कर लेता हूँ जी। मैं यहाँ पे रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ जी। रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर मैं एक यहाँ पे डायरेक्टरी बनाऊंगा पहले, सबसे पहले, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा जी, मैं डायरेक्टरी बना ली है, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, मेन्यू आइटम्स बनाऊंगा जी। डायरेक्टरी का नेम फॉर एग्जाम्पल मैं मेन्यू रख देता हूँ जी। ओके, ये डायरेक्टरी जो है वो मेरी क्रिएट होगी है यहाँ पे। सर, वो न्यू पे जाके ना एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी में मेन्यू ऑटोमेटिकली बन जाता है, ये एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी। हमें एक्सेस करने में आसानी होगी ना, इसलिए हम यूज कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? ये एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी, ये लें, यहाँ पे मेन्यू हो तो ये जाएगा। हम यहाँ पे मेन्यू रख लेते हैं जी। यहाँ पे मेन्यू कर लें, खुद ही आ जाएगा, वो फिर वैल्यूज आ जाएंगी। कहाँ पे? यहाँ पे ना ये स्क्रॉल डाउन, सेकंड में स्क्रॉल डाउन करें, सेकंड वाले को स्क्रॉल डाउन करें, ये मेन्यू आ जाएगा यहाँ पे, वो मेन्यू। ओके, और इस सोर्स सेट को हम मेन ही करना चाह रहे हैं, और ये यहाँ नहीं पे करना, उसका नेम भी हमें देना है। क्या हुआ है? वो बैक, इसको तो हमने करना ही नहीं ना, ये बैक पे, इसको बैक पे कर लें, दोबारा कर लें प्रोसीजर। हाँ, मेन्यू हो गया ऊपर, डायरेक्टरी नेम क्वालिफायर्स तो हमने यूज नहीं करने ना, नहीं करना। आसान से तरीके से उनको, आसान तरीका हम यूज करते हैं, सूखा तरीका। इसके फोल्डर में जाएं, न्यू करें, डायरेक्टरी क्रिएट करें, यहाँ पे उसको मेन्यू का नेम दें। ओके, डायरेक्टरी पहले ही एग्जिस्ट करती है, वो बन गई भी आई थिंक हमारी, शो जी क्यों नहीं सर, हो रही है? इसको यही रिफ्रेश तो करना रोल है पड़ेगा आई सर, थिंक। अक्सर ऐसे शो नहीं होता। वो बना हुआ रिफ्रेश करना पड़ेगा। हो जा भाई। वैल्यू उस से तरीके बर्बादी से होगा। सर, उस तरीके से मेन्यू बनाए, खैर है, देखी जाएगी। अच्छा, मेरे ख्याल एग्जीक्यूट भी हो गया, पहले उसको चेक कर लेते हैं जी। ओके, जी अलर्ट सर, डायलॉग पे क्लिक करेंगे तो क्या शो हो रहा है जी, माई प्रोग्रेस डायलॉग, और प्लीज वेट डाटा इज लोडिंग, इसको हमने चेंज नहीं किया, ये एज इट इज शो हो रहा है। ओके, ठीक हो गया जी। ओके पे क्लिक किया तो उसने हमें मैसेज शो कर दिया, ओके बटन इज क्लिक। सेकंड पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमें वो जो डेट पिकर हमने बनाया, वो डेट पिकर जो है वो हमें यहाँ पे शो होने लगे जी। ठीक दोनों हो गया जी। शोर।
क्लियर है बच्चे? जी सर। यस सर। मुझे यस लगता है सर। ये सारे ना क्लास ज्वाइन करके सो जाते हैं, आज जरा इनका टेस्ट ही हो जाए थोड़ा सा। जी जिशान असलम सो रहा है। वजाहत यस सर, मैं यहीं पे हूँ। जाग रहे हो? जी सर, मैं ही जवाब दे रहा हूँ आपके। अच्छा। उसामा जी सर। इफ्तिखार ये भी सो रहा है। सिदरा नज़ीर जी सर। जाग रही हो? फिर सो गई है। सिदरा वैसे हमने अलर्ट ये मेन्यू इन्फ्लेटर क्यों यूज़ किया है, लेआउट इन्फ्लेटर सॉरी? जिया साहिबा ये भी सुती पई है। जी हमारे रिकॉर्डर साहब। सर वो दो कस्टम लेआउट लेने के लिए इसमें ऑन क्लिक पे जो किसी कस्टम दूसरी लेआउट लेने एक्सएमएल के लिए? फाइल जो दूसरी एक्सएमएल फाइल में जो डाटा पड़ा हुआ है ना वो इस ऑन क्लिक पे लेने के लिए। अच्छा हाँ, इसके बाद कौन था जी? उस्मान हो गया। जीशान। सीआर साहब ये क्लास का हाल है ये? सर ये सर अब मुझे तो नहीं पता। सारे सो रहे हैं, सर कोई मतलब सर एक ऑनलाइन मशवरा दूं होके मैं। सारे गायब हैं पीछे से। सर मशवरा दूं मैं। जी जी। रोज के रोज एक टास्क दिया करें ताकि पता चले काम भी करना है और उसके कुछ नंबर भी ये करें टास्क एक। अभी आगे आ रहे हैं, ये जो आगे इनको स्टार्ट होने वाली है, एक दो लेक्चर रह गए हैं, वो काम कंप्लीट हो जाए इसके बाद इनकी इवैल्यूएशन ही स्टार्ट होनी है, फिर इनको समझ लग जानी है। सर टास्क बच्चों को दिए जाएंगे तो फिर बच्चे टास्क करेंगे, इस तरह फिर वो फिर सीरियस नहीं ले रहे इस चीज को। सारे सो रहे हैं, कोई भी जो है वो मेरे ख्याल ऑनलाइन होते हैं सिर्फ अटेंडेंस की वजह से, उसके बाद किसी को कोई परवाह नहीं है। ऐसे ही है सर। ज़्यादा अटेंडेंस फॉरवर्ड कर दी आपने मुझे? नहीं सर, अभी नहीं की मैंने, वैसे ले ली हुई है। अच्छा। गोहर जफर। प्रेजेंट। ओके। वजाहत अली। यस सर। अबू बकर। अनीस अहमद। प्रेजेंट सर। ये कौन बोला है? अनीस अहमद। अच्छा। हमजा नवाज। जी सर। जवेरिया। यस सर। जिशान। उस्मान। प्रेजेंट सर। रिदा रियाज। यस सर। पहले किधर गायब थी? सर माइक नहीं ऑन हो रहा था। घंटे बाद माइक ऑन हो गया आपका। सिदरा नज़ीर। उसामा इफ्तिखार। प्रेजेंट सर। कौन बोल रहा है? मैंने तो उसामा का नाम लिया है। सिदरा नजीर बोलिए सर। सिदरा बच्चे आप पहले किधर थी? जहाँ तक अटेंडेंस का पता चला है ना, जो जो बोला जस्ट उसकी अटेंडेंस मार्क करके मुझे फॉरवर्ड करनी है, बाकियों की अटेंडेंस कोई नहीं मार्क करनी है आज। जी सर ठीक है। ठीक हो गया। ओके जी, चलते हैं जी दोबारा अपनी वर्किंग पे ही। ओके, कहाँ गया हमारा मेन्यू का फोल्डर? गायब भी हो गया है।
ये बन जाते हैं, शो क्यों नहीं हो रही हैं? सर ग्रेडल सिंक करिएगा जरा, शायद उससे कोई फर्क पड़ जाए। ग्रेडल की फाइल को तो हमने छेड़ा नहीं है ना, हमने तो जस्ट एक डायरेक्टरी बनाई है। ये रिफ्रेश कहाँ से होता है भला? रिफैक्टर, रीनेम। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर अगर आप वो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करेंगे तो फिर ग्रेडल से ये सारा शायद उससे फर्क पड़ जाए। ऑप्टिमाइज, क्या प्रॉब्लम है यार? सर वो दूसरे मेथड से करें जरा, उससे देखते हैं। अच्छा भैया उससे करवा लो, ये लो। शायद उससे आ जाए सर। ये एंड्रॉइड इधर रिसोर्स है, एंड्रॉइड रिसोर्स। यहाँ मेन्यू ओके कर दे, अच्छा ओके कर ओके दिया करते ये। अभी भी ना ही ना, क्या कह रहा है? हैं। ऑलरेडी ये क्या एग्जिस्ट है? हमने क्रिएट किया हुआ है ना पहले वो। मेन्यू ऑलरेडी, मेन्यू वन कर दे, ऊपर मेन्यू वन कर दे, ऊपर से मेन्यू वन कर दे, मेन्यू वन टू कर दे, तो चेंज मेन्यू वन करना। टू कर दिया, चलो। अब भी नहीं आया फिर, अब क्या करें? आएगा सर, क्यों नहीं आएगा? हाँ क्यों बताओ ना, नहीं आ किधर से रहा? आएगा? ये और कुछ भी ओए नहीं है, सर, इसको ये क्यों जस्ट नहीं आ रिफ्रेश रहा? करना है। रिफ्रेश का ऑप्शन नहीं आ रहा यहाँ पे, ये दोबारा लोड हो जाता क्यों ना फिर। नहीं? रीनेम, मूव डायरेक्टरी। लोड क्या अनलोड प्रॉब्लम? मॉड्यूल्स आ रहा है, वो तो नहीं है? नहीं नहीं, उससे नहीं होगा। क्या है मेन मेन्यू शो नहीं हो रहा? कोई क्लास होता है? बंद तो पहली दफा में गया था वो सिर्फ। बन भी गया था, बन तो गया था। लेआउट, वैल्यूज, पैकेजेस में। चल जा भाई, टाइम भी थोड़ा रह गया है। ये ये देखो हाँ, सारे अगले बने पड़े बने। हैं, इधर सारे तो बने ये पड़े वहां पे हैं। नहीं शो हो रहे? इधर नहीं शो हो रहे। यहाँ पे नहीं शो हो रहे? अच्छा जी, नहीं हो रहे तो नहीं सही, हम उसी तरह से कर लेते हैं। नहीं तो नहीं सही, ये लो। किधर की फाइल? रिसोर्स फाइल। ये हमने क्रिएट की, इस फाइल का नेम हम मेन्यू रख देते हैं जी, या कस्टम मेन्यू कर देते हैं। कस्टम अंडरस्कोर मेन्यू। ओके किया जी। चल भाई जल्दी जल्दी बन जा। अच्छा अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है जी? मेन्यूज जो है वो डिक्लेयर करने होते हैं। कैसे डिक्लेयर करते हैं? आप आइटम का टैग यूज करते हैं जी, और आइटम के टैग के अंदर दो चीजें प्रोवाइड करनी होती हैं। एक आपकी उसकी आईडी प्रोवाइड करनी होती है, और दूसरी उसकी टाइटल जो है वो प्रोवाइड करना होता है। हम इनको यूज नहीं कर रहे, ये जो बाय डिफॉल्ट आ रही हैं। आइटम की आईडी हमें यूज करनी है जी। अब क्या प्रॉब्लम है भाई? मेन्यू के बनी नहीं। दोबारा बनानी पड़ेगी सर। यहाँ पे मेन्यू लिखना पड़ता है। आई चले जी, इसको फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, टाइम ओवर हो गया है। क्या प्रॉब्लम है इसको? जी सर, ठीक है जैसे। अभी ठहर जाओ, जब तक मीटिंग चल रही है, क्या पता हो जाए तो देख लेते हैं इसको। अगर नहीं हुआ जी तो फिर हम सर। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। रिप्लेस इन पाथ। सर यहाँ पे मेन्यू आता है, ये मैं रिसेंटली इस पे काम कर रहा हूँ। मेन्यू ही इस पे, मेन्यू आइटम, ये भी देख लेंगे सर।
ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सर, ये सारा हो जाएगा नेक्स्ट इंशाल्लाह। क्लास में देखेंगे इसको फिर क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं हमें मेन्यू शो कर रहा है यहाँ पे। मैंने नहीं शो कर रहा सर, एक ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह। जी कोई आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो पूछे नहीं शाबाश। ऐसे तो होना तो किसी का नहीं है, किसी ने सुना हो तो क्वेश्चन होना, जब किसी ने सुना ही क्वेश्चन कहाँ से आएगा। सर 12 तो बच